अपने मस्तक पर ऊदी का टीका लगाकर घर से बाहर निकलना, तुम्हारी रक्षा होती रहेगी, चिंता मत करो। तुम्हें एहसास इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर किसी के मन में कोई ख़राब बात, गलत बात आती भी है ना, तो भी तुम वो पकड़ लेते हो। लेकिन वो एहसास ही सिर्फ इसलिए करवाया जाता है कि तुम डर के मारे ही सही मगर सुधर जाओ, मेरी ऊदी का उपयोग करो। पर पता है क्या, तुम ऊदी का उपयोग करो या ना करो, मेरी चालीसा पढ़ो मत पढ़ो, मेरे सामने खड़े रहो या मत खड़े रहो, मैं तुम्हारा साथ क्यों देता हूँ पता है तुम्हें? क्योंकि तुम ना ये सारी चीज़ें नहीं करते, कई कई दिन नहीं करते, पर तुम मुझसे जो प्रेम करते हो ना, वो अलग है, वो बहुत अलग है। तुम्हारे ही जैसे भक्तों की ज़रूरत है। तुमने शायद कितने दिनों से मेरा नाम जाप भी नहीं किया होगा, कुछ नहीं करते हो कई दिन, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे बहुत प्यार है, क्योंकि तुम्हारे दिल में जो भरोसा है ना मुझे लेकर, उसे कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला ही नहीं पाया। यही बात है। कुछ लोगों के सामने मैंने तुम्हें चुप करा दिया है, मेरी बातें कहने से मना करा दिया, तुम कुछ कह नहीं पाते, तुम्हें समझ नहीं आता, बाद में रोते भी हो, शिकायत भी लेकर आते हो कि जब वो भला बुरा कह रहे होते तुम मेरे लिए कुछ बोलकर मुझे बचा नहीं पाते। पर ना वो मेरी लीला है, मुझे तुम्हें कुछ लोगों की निगाहों से अलग रखना था। मैं नहीं चाहता कि तुम सबको ये बताओ कि तुम सबसे ज़्यादा प्रेम मुझसे करते हो। तुम मुझसे करते हो ये मुझे पता है, यही काफ़ी है, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। जिन्हें पता है वो भी ठीक, जिन्हें नहीं पता है वो भी ठीक। अपने मुंह से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जो देखे वो देखे, जो ना देखे रहने दो उसे। तुम मेरे दरबार इसलिए आए थे ना क्योंकि बुलावा था वहाँ से, और जब बुलावा आएगा तभी कोई आ सकता है। जिस इंसान को तुम मेरे दरबार भेजना चाह रहे हो, उसका जब बुलावा आएगा वो तभी आ पाएगा। प्रयास करना छोड़ो मत, लेकिन निराश होना बंद करो। अगर मैं तुम्हारे ज़िद के बावजूद तुम्हें नहीं बुला रहा या किसी को नहीं बुला रहा तो कोई कारण है ना। थोड़ा इंतज़ार करो, सही समय पर कारण मालूम हो जाएगा। इस सृष्टि में जितने रिश्ते नाते जो कुछ भी है ना, वो तभी है जब तुम हो। अगर तुम नहीं रहोगे ना, तो ना वो रहेगा, ना उनके कोई मायने रहेंगे। लेकिन तब भी मैं रहूँगा और तुम्हारी आत्मा रहेगी, जो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। मानव शरीर मिला है ना तुम्हें, अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करने का दायित्व है तुम्हारा। अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करो। अपने कर्मों में इतनी अच्छाइयाँ, इतनी दुआएं बटोर लो ना कि पुनः कभी तुम्हें इस मानव शरीर में आना ना पड़े। देखो, कई बार तुम्हें लगता है ये सब होता है या नहीं होता है, सच है या झूठ है, पर मैं कभी झूठ नहीं कहता। मेरी सच्चरित्र वो हमेशा अपने भक्तों को, अपने बच्चों को सही बात ही बताती है। तुम उसका अध्ययन करो, बिना बताए किसी को एक बार अध्ययन करो, शांति से करो। एक पन्ने को पढ़ते हो ना, उसको 2-3 बार पुनः पढ़ो। कितनी सारी चीज़ें तुम्हें मालूम होंगी, तुम्हें उसकी कल्पना नहीं है। और जितना उसमें डूबते जाओगे ना, नैया उतनी आराम से पार होती चली जाएगी। पढ़ो मेरी सच्चरित्र को, सत्य का ज्ञान होगा तुम्हें। खुश रहो, बहुत खुश रहो। कल मिठाई का डब्बा लेकर आ जाना मेरे मंदिर।